सर सैयद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन। सर सैयद अहमद खान ने साइंसी सोसाइटी की बुनियाद रखी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1864। साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क फ्रॉम। साइंसी सोसाइटी ने जदीद काम का तर्जुमा किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लिश टू उर्दू। When सर सैयद अहमद खान went to England, सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड कब गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1869। क्या आप जानते हैं सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने 1859 में मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो 1877 को कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। रिसाला असबाब ग़ज़ावत हिंद भी सर सैयद अहमद खान ने लिखा और इस सिलसिले में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज हुकूमत को आगाह किया। इन विच ईयर MAO हाई स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड एट अलीगढ़। अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल किस साल कायम हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1875। इन विच ईयर MAO स्कूल वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अ कॉलेज। MAO स्कूल को किस साल कॉलेज के दर्जे में अपग्रेड किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1877। MAO कॉलेज वाज इनॉगरेटेड बाय। MAO कॉलेज का इफ्तिताह किसके जरिए किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। इन विच ईयर MAO कॉलेज बिकम द यूनिवर्सिटी। MAO कॉलेज किस साल में यूनिवर्सिटी बन गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920। Who founded the Mohammedan Educational Conference in 1886? 1886 में मोहम्मदा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद किसने रखी? राइट आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। The Muslim institution which was founded by Sir Syed Ahmad Khan to create political awareness among the Muslims was। वो मुस्लिम अदारा जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा करने के लिए रखी थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन टू। सर सैयद अहमद खान ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की बुनियाद रखी। राइट आंसर है ऑप्शन सी काउंटर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा ऑफ हिंदूज। दी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी बिगन इन विच ईयर एट बनारस। बनारस में हिंदी उर्दू तनाज़ा किस साल शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1867। द इशू विच मेड सर सैयद अहमद खान टू कंडक्ट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड नॉट वर्क टुगेदर एनीमोर वाज। वो मसला जिस पर सर सैयद अहमद खान ने यह तर्ज अमल इख्तियार किया कि हिंदू और मुसलमान अब मिलकर काम नहीं कर सकते। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। Who wrote an essay on the life of Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर मजमून किसने लिखा? राइट आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। Who appointed first secretary of the board of trustees of अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पहला सेक्रेटरी किसको मुकर्रर किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। नवाब वक़ारुल मलिक बिकम सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अलीगढ़ इन ईयर ऑफ। नवाब वक़ारुल मलिक साल में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अलीगढ़ के सेक्रेटरी बने। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1907। द मुस्लिम डेपुटेशन मेट द वायसरे इन 1906। इन मुस्लिम डेपुटेशन ने वायसरे से 1906 में मुलाकात की। राइट आंसर है ऑप्शन डी शिमला। शिमला डेपुटेशन शिमला वक्त क्या था? तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रस्ते का इंतखाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वक्त सर आगा खां की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वायसरे हिंद लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जदगाना इंतखाबात का मुतालबा किया। शिमला वक्त में मुसलमानों के वायसरे की तरफ से मुस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात न थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मुसलमानों को जदगाना इंतखाबात का हक भी दे दिया गया। द शिमला डेपुटेशन कंसिस्टेड ऑफ। शिमला डेपुटेशन पर मुश्तमिल थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी 35 मेंबर्स। द मुस्लिम शिमला डेपुटेशन ऑफ 96 वाज लीड बाय मुस्लिम लीडर। 1906 में मुस्लिम शिमला डेपुटेशन की सरबराही किस मुसलमान रहनुमा ने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर आगा खान। द शिमला डेपुटेशन प्रेजेंटेड इट्स डिमांड्स टू द ब्रिटिश वाइसरे नेम्ड। शिमला डेपुटेशन ने अपने मुतालबात बरतानवी वज़ीर आज़म के सामने पेश किए। राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो। द मेन डिमांड ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज। शिमला डेपुटेशन का बुनियादी मुतालबा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम लीग का क़याम 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के अहम महत्वात ये थे: तकसीम बंगाल और हिंदुओं का रद्द अमल, अंग्रेज़ों का रवैया, मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना,
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किस साल कायम हुई? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर 1908। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ, किस शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी ढाका। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय, मुस्लिम लीग किस करारदाद के नतीजे में कायम हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1913। From 1937 to 1944, or all the 8 annual sessions of All India Muslim League was presided over by All India Muslim League के तमाम 8 सालाना अजलासों की सदारत 1937 से 1944 तक हुई। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। Muslim League observed Day of Deliverance after the resignation of Congress ministers in the year of, Muslim League ने किस साल में कांग्रेस के वज़रा के इस्तीफे के बाद यौम निजात मनाया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1939। All India Muslim League passed the Lahore Resolution in its 27th annual session held in Minto Park, Lahore on, All India Muslim League ने मिंटो पार्क लाहौर में मुनक़दा अपने 27वें सालाना इजलास में लाहौर करारदाद पास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी 23 मार्च 1940। इन 1942 मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन, 1942 में मुस्लिम लीग ने किस में हिस्सा नहीं लिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इन प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1946 द मुस्लिम लीग वन डैश फ्रॉम 492 सीट्स, 1946 में होने वाले सूबाई असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने नशिस्तें जीती थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 428। In the interim government formed in India in 1946, the Muslim League was given, 1946 में हिंदुस्तान में बनने वाली अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग को हुकूमत दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 मिनिस्टर्स। Who was the main architect of the joint meeting of Congress and Muslim League in Lucknow in 1916, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और लीग के मुश्तरका इजलास का मरकजी ममार कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लॉन्च्ड द खिलाफत मूवमेंट इन द ईयर ऑफ, बरसगीर के मुसलमानों ने खिलाफत की तहरीक का आगाज किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1919। In 1919, the खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द सिटी ऑफ, 1919 में खिलाफत कांग्रेस का पहला इजलास किस शहर में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतसर। एट द टाइम व्हेन खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920, द ब्रिटिश पीएम वाज, इस वक्त जब 1920 में खिलाफत के वफद ने इंग्लैंड का दौरा किया था, इस वक्त बरतानवी वज़ीर आज़म थे? राइट आंसर है लॉर्ड जॉर्ज। द कांग्रेस लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, कांग्रेस ने अदम ताउन की तहरीक चलाई? राइट आंसर है ऑप्शन बी सितंबर 1920। इन 1920 द हिस्टोरिक नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, 1920 में अदम ताउन की तहरीक की करारदाद को आगे बढ़ाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी MK गांधी। Mahatma Gandhi called off non-cooperation movement when a violent mobile attacked a police station in Chori Chora and killed 21 policemen. This incident took place on, महात्मा गांधी ने अदम ताउन की तहरीक को इस वक्त रोका जब एक मुतशद्दिद हजूम ने चोरी शोरा में पुलिस स्टेशन पर हमला किया और 21 एहलकार को हलाक कर दिया। ये वाक़या किस वक्त पेश आया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922। द सेवंथ मिशन विजिटेड इंडिया इन, सेवंथ मिशन ने हिंदुस्तान का दौरा किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1928। व्हेन सेवंथ मिशन विजिटेड इंडिया, जिन्ना लीग एंड कांग्रेस बायकॉटेड द कमीशन बिकॉज, जब सेवंथ मिशन ने हिंदुस्तान जिन्ना लीग का दौरा किया और कांग्रेस ने कमीशन का बायकॉट किया क्योंकि नो इंडियन हैड बीन इंक्लूडेड इन इट। सेवन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, सेवन कमीशन की रिपोर्ट किस साल शाया हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1930। इन 1935 सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई ड्यू टू, 1935 में सिंध मुंबई से अलग होने की वजह क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवन कमीशन रिपोर्ट।
The recommendations of the committee under Motel are called नेहरू रिपोर्ट which was submitted in मोटल के तहत कमेटी की सिफारिशात को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है जिसमें ये पेश किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए अगस्त 1928। अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट द पार्लियामेंट वाज टू बी कंसिस्टेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट मुश्तमिल होना था। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 हाउसेस। अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस वर टू बी अपॉइंटेड बाय नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के गवर्नरों का तकर्रर किसके जरिए किया जाना था। राइट आंसर है ऑप्शन सी किंग ऑफ इंग्लैंड। जिनाज 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड इन जिना के 14 निकात पेश किए गए। राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्च 1929। जिनाज 14 पॉइंट वर द मुस्लिम्स रिप्लाई टू मुसलमानों के किसके जवाबात जिना के 14 निकात थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट। द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना डिमांडेड रिफॉर्म्स इन द प्रोविंस ऑफ जिना के 14 निकात ने किन सूबों में इस्लाहात का मुतालबा किया। राइट आंसर है ऑप्शन सी के पी के एंड बलोचिस्तान। According to the 14 points of Jinnah, no bill or resolution could be passed in any legislature under was approved by Jinnah के 14 निकाल के मुताबिक किस भी मुकन्ना में इस वक्त तक कोई बिल या करारदाद पास नहीं हो सकती जब तक इसकी मंजूरी नहीं दी जाती। राइट आंसर है ऑप्शन डी 3/4 members of concerned committee. The Muslim represented on central legislature demanded in the 14th point was मरकजी मुकन्ना में मुस्लिम नुमाइंदगी के मुतालबात 14 निकाल में थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/3। From 1930 to 1932, the British government convened in London. 1930 से 1932 तक बरतानवी हुकूमत ने लंदन में इजलास किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।